शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी बच्चों को। आज का विषय जो है वो बहुत ही ख़ास है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि माँ, जब सवारी आती है और आकर किसी को कुछ बताकर जाती है तो उस समय की बातें क्या सवारी वाले व्यक्ति को याद रहती हैं? तो आज हम इस विषय के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट कीजिए। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए। दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3, मालवीय नगर, महलाना रोड, सोनीपत, हरियाणा। दरबार का कॉन्टैक्ट नंबर है 9813313648। रिपीट करती हूँ मैं दोबारा से, कॉन्टैक्ट नंबर 9813313648, 9813313648। ये है दरबार का कॉन्टैक्ट नंबर। तो दरबार केवल रविवार को ही लगता है, ये अवश्य याद रखें, क्योंकि मैं केवल दरबार में रविवार को ही मिल पाती हूँ सभी बच्चों से, सभी संगत से। अन्य दिन मैं नहीं मिल पाती हूँ, ये अवश्य याद रखें। आइए चर्चा करते हैं कि सवारी जाने के बाद भक्त को कुछ याद रहता है या नहीं, इस बारे में। क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि माँ, सवारी तो मुझे आती है या सवारी तो हमें आती है, पर हमें बाद में कुछ याद नहीं रहता। तो मन में ये शंका होती है कि ये सवारी ही थी या कुछ और। इसके विपरीत कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सवारी आती है तो कईयों को याद रह जाता है, कईयों को याद नहीं रहता है बाद में। तो ये दोनों ही बातें सवारी वाले व्यक्तियों के साथ होती हैं। तो आज हम इसी बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब आप कहीं चौकी या दरबार में जाते हैं तो जब भगत गद्दी पर विराजते हैं और सवारी उन पर खेलती है, चाहे वो सवारी माता काली की हो, बाबा भैरव की हो, बाबा बजरंग बली की हो, या फिर बाबा मोहन राम, बाबा जहारवीर गोगा जी की हो, या फिर कोई ग्रामीण देवी देवता की हो, जैसे माँ पाथरी वाली, माँ गुड़गांवे वाली, माँ चौक चौराहे वाली, माँ मसानी। कोई भी सवारी यदि किसी भक्त पर आ रही है तो उन्हें कुछ याद रहता है या नहीं, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चाहे कोई भी सवारी क्यों ना हो, जब भक्त के शीश पर सवारी खेल रही होती है तब वह सवारी भक्त की मुखवाणी से संगत की पूछा देती है। भक्त के मुख से वचन करवा के संगत को पूछा देती है वो सवारी। तो संगत की परेशानी का उपाय भी बताती है सवारी भक्त के शीश पर आकर। परंतु उस समय संगत ने अगर कुछ याद नहीं रखा और बाद में भगत से पूछते हैं तो भगत बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है कि शक्ति ने क्या बोला, कैसे बोला, या फिर क्या बताया। तो उसमें भी कई भक्त ऐसे होते हैं जो हमें लगेगा कि साधारण रूप से बैठे हैं, हमें लगता भी नहीं है कि सवारी उनके शीश पर है या नहीं, और साधारण रूप में बैठे बैठे भी वो किसी की भी पूछा दे देते हैं, बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, उपाय भी बता देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम अपनी भक्ति में, अपनी साधना में लीन होते हैं, तब हमारे इष्ट की कृपा से हमारे चक्र जागृत होते हैं। और ये बात कि हमें कुछ याद रहेगा या नहीं, ये भी उस समय जब कोई भक्त पूछा दे रहा है या संगत की परेशानी का हल निकालने के लिए अपने इष्ट का आवाहन कर रहा है, तो उस समय हमारा कौन सा चक्र जागृत है, ये उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि किसी दरबार में या चौकी पर भगत जब शक्ति का आवाहन अपने शीश पर करता है तो उस समय तब का तो भक्त को याद रहता है, सब याद रहता है कि कैसे कोई संगत आके उन भगत से मिली और कैसे उसने अपने इष्ट का आवाहन किया। यहाँ तक भगत को सब याद रहेगा, परंतु आगे क्या हुआ कि किस संगत की
क्या पूछा दी गई, क्या उपाय बताया गया, किस तरह सवारी खेली, ये कुछ भी भगत को याद नहीं रहता है। ये सब तब होता है जब भगत का आज्ञा चक्र जागृत होता है और इष्ट देव भगत के आज्ञा चक्र पर आकर विराजते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से ही हमारे मन मस्तिष्क का संचालन होता है, आज्ञा चक्र से ही हमारे शरीर की क्रियाओं का संचालन होता है। और जब देवता आपके आज्ञा चक्र पर बैठते हैं तो आपको कुछ याद नहीं रहता है। परंतु इसके विपरीत आपने देखा होगा कि कुछ भगत नॉर्मल बैठे बैठे ही संगत की पूछा दे देते हैं, उनकी परेशानियों का हल भी उन्हें बता देते हैं, उपाय भी बता देते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि भक्त नॉर्मल बैठे हैं या शक्ति चल रही है। ऐसा तब होता है जब भगत सवारी का आवाहन करता है और उस समय चक्र जागृति के अनुसार आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। तब शक्ति भक्त के मूलाधार चक्र पर बैठकर उस भक्त से सारे कार्य संपन्न कराती है। जैसे कि वो भक्त किसी की पूछा देता है, उपाय बताता है, संगत की परेशानी का हल बताता है और उसे सब याद रहता है बाद में भी। ये तभी संभव है जब शक्ति की कृपा, शक्ति का ऊर्जा पुंज उस भक्त के मूलाधार पर बैठा हो। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे हमने शेयर किया आप सब बच्चों के साथ। तो इसी से संबंधित प्रश्न बहुत से बच्चों के मन में चल रहे होंगे, जिनका मैंने आज निराकरण करने की कोशिश की है, भरसक प्रयत्न किया है। क्योंकि जिन बच्चों को सवारी आती है उन्हें अक्सर ये वहम हो ही जाता है कि मुझे सवारी तो आती है पर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या ये सवारी सत्य है या नहीं, मुझे सवारी आ रही है या ये मेरा वहम है। और इसके विपरीत कुछ बच्चों को ये लगता है कि मुझे जब सवारी आती है तो जो भी बातें सवारी करती है और उपाय बता कर जाती है तो मुझे तो सब का सब याद रह जाता है, तो ये सवारी ही है या मेरे मन का वहम है। तो दोनों ही अवस्था सवारी की हो सकती हैं बच्चों, क्योंकि जब सवारी हमारे शरीर में हमारे शीश पर प्रकट होती है उस समय हमारा कौन सा चक्र एक्टिव है, कौन सा चक्र जागृत है, ये सभी उस समय के चक्र जागरण पर डिपेंड करता है। अगर आज्ञा चक्र जागृत है तो भगत को कुछ भी याद नहीं रहता है, और अगर मूलाधार पर शक्ति चलती है तो सब याद रहता है एक भगत को सवारी के बाद भी। तो अब जब भी किसी दरबार में जाएं और अपने बारे में कुछ पूछें या कुछ उपाय लें तो जो भी सवारी बताए उसे पूरी तरह से समझें, याद रखें, क्योंकि जब शक्ति चलती है तो भगत को कुछ याद रहेगा या नहीं बाद में इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने बारे में पूछते हुए सब कुछ अच्छे से याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि एक भगत की। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सवारी से संबंधित। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।